जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। आज के हम वीडियो में देखेंगे आगे जो भी प्रैक्टिकल है ज्योग्राफी का, उसको एक टॉपिक को कवर करेंगे। जो भी आपके रिलीफ फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग वेज हैं वो हम जानेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टडी कैपिटल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपको क्रैश कोर्स लाया है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके मास्टर्स लेवल के, ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी दोनों चीज़ों के लिए कोर्स लाया है। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और दिए गए कांटेक्ट पे आप बात कर सकते हैं। और बेटर है कि आप जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप सोचने में समय को व्यर्थ करें। तो आज हम लोग MA/MSc ज्योग्राफी के इस वीडियो पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ फीचर्स। तो जब आप सिलेबस देखेंगे जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उस पे आपको एक टॉपिक है मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ फीचर्स, जिस पे आपको हैक्योर सिस्टम है, शेडिंग है, कंटूर्स है और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे जो एलिवेशन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेंचमार्क है, स्पॉट हाइट्स है, फिर कंटूर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोपोशीट को समझने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ फीचर्स। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हैक्योर्स है, जो जैसे आप देख पा रहे हैं। तो जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो भी आपके उच्चावच है, जो टोपोग्राफी है किसी रीजन की, उसको शो करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। हम अपने ऑब्जेक्टिव के बेस्ड पे उस डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैक्योर सिस्टम है। ये क्या होता है? हैक्योर सिस्टम्स में हम लोग क्या है, हम छोटी छोटी लाइंस का वी यूज स्मॉल लाइंस टू रिप्रेजेंट द एलिवेशन और द स्लोप यू कैन से। तो ये जो लाइंस हैं आप यूज़ करते हैं स्लोप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये आपको स्लोप शो कर रही हैं। अभी कहीं पे डार्क लाइंस हैं, कहीं पे लाइट शेड की लाइंस हैं। तो ये क्या है? तो ये थिकनेस जो है, अगर यहाँ पे जैसे लिखा है द लाइंस आर ड्रॉन थिकर टू रिप्रेजेंट स्टीपर स्लोप। अगर थिक लाइन है, थोड़ी चौड़ी रेखा अगर बनाई गई है, तो वो खड़ी ढाल को, स्टीप स्लोप को दिखाती है। जबकि अगर थिन लाइन है, थिनर लाइन है, वो आपको जेंटल स्लोप को दिखाती है। जो आपका जेंटल स्लोप है, बहुत ज़्यादा ढाल नहीं है, उस तरीके की आकृति को दिखाने के लिए हम लोग थिनर लाइंस का यूज़ करते हैं। सो अगर स्लोप 45 डिग्री से ज़्यादा है, सो वी यूज़ जनरली डार्क ब्लैक कलर की लाइंस को यूज़ करते हैं। वहीं पे इसका क्या वीकनेस है, क्या ड्रॉबैक है हैक्योर सिस्टम का? तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप किसी मैप में हैक्योर सिस्टम ड्रॉ करते हैं, तो फिर आपके लिए कुछ और चीज़ों को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे मैप में, तो वो उतना क्लियर या विजिबल नहीं होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है कि किसी भी मैप में हैक्योर सिस्टम यूज़ होता है तो हम दूसरी चीज़ों को उतना ईजिली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। सो हैक्योर्स डू नॉट शो दी एग्जैक्ट एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स। एक ये भी इसका ड्रॉबैक है कि यहाँ पे हमें स्लोप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब कैसी टोपोग्राफी है, बट एलिवेशन क्या है पर्टिकुलर पॉइंट की, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको फ्लैट सरफेस पे या लेवल्ड कोई टेरेन है, बिल्कुल फ्लैट टेरेन है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको जो बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, जो बहुत जेंटल स्लोप एरिया है, वहाँ पे ये यूज़फुल नहीं होगा। ठीक है। फिर सेम फॉर कार्टोग्राफर्स द प्रिपरेशन ऑफ हैक्योर इज एग्जॉस्टिव एंड टाइम टेकिंग। तो ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग है, बहुत ही आपका हेक्टिक टास्क है। तो ये आपको कुछ यहाँ से इसके ड्रॉबैक्स हैं जो हैक्योर सिस्टम। तो आपको जनरली याद रखना है कि हैक्योर सिस्टम मतलब क्या है। जो हम लाइंस यूज़ कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द रिलीफ फीचर्स इज कॉल्ड हैक्योर सिस्टम, और यू कैन से स्लोप। देन वी हैव द हिल शेडिंग। हिल शेडिंग मेथड क्या है? इसको लेवल्स ऑफ ग्रे भी कहा जाता है। सो इट्स अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ ऑन अ मैप बाय डिपिक्टिंग द शेडोज। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है शेडो, जैसे उसका नाम ही है हिल शेडिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो भी एलिवेशन है, जो भी एलिवेटेड रीजन है, तो जब उस पर एक इल्यूमिनेशन, एक सन की जो रेज है एक डायरेक्शन से, प्रॉपर डायरेक्शन से पड़ती हैं, तो उनकी कुछ शेडो क्रिएट होती है। और उन शेडोज़ को यूज़ करते हुए हम जो एक मैप कह सकते हैं या जो प्रोफाइल तैयार करते हैं, वो आपका हिल शेडिंग मेथड कहलाता है।
Okay, so this method uses light and shadows to highlight the 3D appearance of terrain. तो we use light and shadow का इसमें use है to represent our 3D elevation profile you can say. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आपको शेडो के हेल्प से 3D एक पर्सपेक्टिव 3D व्यू दिख रहा है. उसके बाद आपका है लेयर कलरिंग. लेयर कलरिंग जो मेथड है आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपने क्या किया, लेट्स से जो कोई भी एक रीजन है उसका मान लेते हैं हम कि 100 मीटर लोवेस्ट पॉइंट है, 800 मीटर हाईएस्ट पॉइंट है. तो अब उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे हम एक अपने डेटा के रेंज को देखते हुए हम डिवाइड करते हैं लेयर्स को. 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं आप 10 लेयर्स पे, और फिर हम उन 10 लेयर्स का एक अलग अलग कलर देते हैं. तो वो आपका लेयर कलरिंग कहलाता है. So physical maps in atlas and wall maps use this method to show relief features. तो relief features जो उच्चावच आकृतियां हैं उनको दर्शाने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें हम अलग अलग ऊंचाइयों वाले जो जोन हैं जो हमने डिवाइड किए हैं अपने ऑब्जेक्टिव के आधार पे, वो हम अलग कलर से शो करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो डार्क ब्राउन कलर है ये आपका हाइट शो कर रहा है मोर देन 300 मीटर. 300 मीटर की ज़्यादा हाइट जिस रीजन पे, वहाँ पे इन्होंने ब्राउन कलर शो कर दिया, ठीक है. वहीं पे 300 ये आपका 100 to 200 लेस देन 100 है तो ग्रीन कलर शो कर दिया. तो अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है, यही आपका लेयर कलरिंग मेथड कहलाता है. देन वी हैव, अभी हमने समझा एलिवेशंस को जानने के लिए, ठीक है, या आप स्लोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रीजन की रिलीफ फीचर्स को. बट इफ़ वी वांट अ पर्टिकुलर हाइट, प्रॉपर हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक बिंदु की, किसी एक पॉइंट की हमें जो एग्जैक्ट एलिवेशन है उसको जानने के लिए क्या है, हमारे पास 3 तरीके के पॉइंट्स हैं जनरली यूज़ होते हैं आपके मैप्स में, ठीक है. एक आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट, ठीक. ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट जो है इसको हम लोग ट्राइंगल से, आप मैप्स कभी देखेंगे टोपो शीट्स वगैरह, अगर वहाँ पे कहीं पे ट्राइंगल बना है इस तरीके का, ज़्यादा जूम करके यहाँ दिखाया गया है, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा टोपो शीट्स में. तो ट्राइंगल्स का यूज़ किया जाता है आपको जब हाइट को शो करने के लिए, एग्जैक्ट हाइट को शो करने के लिए. तो वो आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट्स कहलाते हैं, जिसका कैलकुलेट करने का एक अपना प्रोसेस है जो आप प्रैक्टिकल में होपफुली पढ़ा होगा आपने. Okay, so these are depicted on the map by small triangles. तो छोटे छोटे आपके त्रिभुज यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जिस पे एक नंबर लिखा रहता है जो आप उसके किसी पॉइंट की एग्जैक्ट एलिवेशन को दिखाता है. वहीं पे स्पॉट हाइट्स क्या है, स्पॉट हाइट, इसको स्पॉट एलिवेशन भी कहा जाता है. इट्स अ कन्वेंशनल डॉट्स. एक आपको डॉट कहीं पे मैप में ब्लैक डॉट देखने को मिलेगा, जैसे इधर पे आप देख पा रहे हैं. तो आपको जैसे ये है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक डॉट है ब्लैक कलर की जिसको मैंने अभी रेड किया है. ये 1770 मीटर की हाइट दिखाई गई है. सो वी यूज़ ब्लैक डॉट, जनरली ब्लैक इन कलर एक डॉट यूज़ होती है जो आपके स्पॉट हाइट को दिखाती है. तो वो किसी पर्टिकुलर टॉप ऑफ द हिल्स वगैरह की हाइट होती हैं, विच वी यूज़ टू रिप्रेजेंट ऑन आर मैप एज पर आर नीड. तो और ये हाइट की बात कर रहा है, तो ये आपको रिलीफ फीचर का आइडिया नहीं देगा कि वहाँ पे रिलीफ फीचर कैसा है. किसी एक पॉइंट की हाइट आपको उस पूरे रीजन के रिलीफ फीचर को नहीं शो कर सकता. फिर आता है बेंचमार्क. आपका जो बेंचमार्क है, इट्स अ सर्वेयर्स मार्क, इसको सर्वेयर्स मार्क कहते हैं. और ये आपको मैप में कुछ इस प्रकार से BM लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये BM लिखा है और नीचे हाइट लिखी है. तो BM मतलब बेंचमार्क. ये आपको किसी पर्टिकुलर वॉल, पिलर, रॉक, बिल्डिंग, कुछ भी चीज़ें हैं, उन सब की हाइट आपको किसी एक उस पे शो होता है, वो आपका बेंचमार्क कहलाता है, ठीक है. इसके बाद आते हैं टोपो शीट पे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका कंटूर्स, ठीक है. कंटूर्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर सब पढ़ते हैं, काल्पनिक रेखाएं, जो भी आइसोलाइन है, जो सम रेखाएं होती हैं, जो सामान्य चीज़ों वाली या सेम वैल्यूज़ वाले पॉइंट्स को जोड़ती हैं. इसी तरीके से कंटूर क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है. तो कंटूर क्या है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन ऑन द मैप
कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस विद इक्वल हाइट, सेम हाइट वाले पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है वो आपकी कंटूर लाइन या सिंपल कंटूर कहलाती है। ओके, दिस इज मेनली बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू शो ऑल 5 एस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो कंटूर है ये आपके 5 एस्पेक्ट्स को शो करने में कैपेबल है, शेप, ओरिएंटेशन, साइज, एलिवेशन एंड स्लोप। ओके, सो यहाँ पे 2 शब्द है, एक है वर्टिकल इंटरवल और एक हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। वर्टिकल इंटरवल क्या है और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक है, लेट्स से ये आपका एक कोई भी पीक है, आप यहाँ पे हैं पॉइंट ए पे, ठीक, और ये एक पॉइंट बी है। ओके, यहाँ से जो आप ए से बी तक गए तो ये कुछ हाइट है, मान लो ये 0 मीटर पे थी, 0 मीटर अबव सी लेवल, और ये हाइट है 100 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक, तो ये जो डिफरेंस है इनके बीच में यही आपका वर्टिकल इक्विवेलेंट है। जो वर्टिकल हाइट जो होती है वो आपका वर्टिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एनी 2 सक्सेसिव कंटूर्स, किन्हीं भी 2 सक्सेसिव कंटूर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका वर्टिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। जैसे कि इधर पे देखेंगे, एक मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हमने कंटूर ड्रॉ किए हैं। तो ये जैसे आपका कंटूर 0 है, 0 मीटर पे, ये 500, ठीक, ये 1000। तो ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन 2 कंटूर्स के बीच में, जो कि 500 का है, यही आपका वर्टिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, जैसे सॉरी वर्टिकल इंटरवल कहलाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ 500, इस पॉइंट से आप यहाँ तक गए तो ये 500 मीटर का डिफरेंस है। ठीक, ये फिक्स होता है एक मैप में, वर्टिकल इंटरवल जो है वो आपका फिक्स है। ठीक, वहीं पे हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या है, अब मान लीजिए आप ए से बी तक हाइट पे गए, लेकिन जब आप सरफेस पे यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। ये जो डिस्टेंस है ये आपका हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कहलाता है। ये आपका फिक्स नहीं होता है, इट वेरीज। ठीक है, ये स्लोप के हिसाब से वेरी करता है आपका। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंटूर्स इज कॉल्ड दी हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, या HE जिसको कहते हैं। तो 2 कंटूर्स के बीच में जो हॉरिजेंटल क्षैतिज दूरी है, जो धरातल पर दूरी है, सतह पे जो दूरी है, वो आपका हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कहलाता है। इट वैल्यूज डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड। जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है ये आपके जैसा स्लोप होगा उस पर डिपेंड करता है कि हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कैसा होगा। यहाँ पे वही कंटूर्स क्या है, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, वर्टिकल इक्विवेलेंट। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सैलेंट फीचर्स हैं कंटूर लाइंस के। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। सबसे पहले जैसे बताया गया कि जो कंटूर लाइन है वो क्या है, सेम हाइट वाले प्लेसेस को इक्वल हाइट वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक, फिर सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, कंटूर लाइंस एंड देयर शेप्स रिप्रेजेंट द हाइट एंड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लैंडफॉर्म। जो कंटूर लाइन है वो क्या है, हाइट को भी दिखाती हैं और स्लोप को भी दिखाती हैं, किसी भी सरफेस का कैसा स्लोप है, कैसी ढाल है। स्पेसिंग की अगर बात करें, कंटूर लाइन कहीं पे आपने देखा होगा बहुत पास पास कंटूर लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, कहीं पे बहुत दूर बनी है कंटूर लाइन। तो ये क्या है, स्पेसिंग क्या दर्शाती है, अगर कंटूर लाइंस बहुत पास पास बनी हैं, इसका मतलब क्या है, स्पेस बहुत कम है अगर उनके बीच में, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से ढाल बढ़ रही है या घट रही है, जो भी आप कह लीजिए। और अगर बहुत वाइडली स्पेस्ड है, 2 कंटूर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, इसका मतलब वहाँ पे जेंटल स्लोप है, आप लैंड सरफेस पे बहुत दूर तक जाएंगे और हाइट पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये सिंपल सा यहाँ पे कहना चाह रहा है, और ये हर आइसो लाइन के साथ फिट होता है, वो आइसोथर्म हो, आइसोबार हो, सब में स्पेसिंग का सेम कॉन्सेप्ट है। पास है तो बहुत तेजी से वेरी कर रहा है, दूर दूर बनी है कोई आइसो लाइन तो उसमें जो चेंजेस हैं, वेरिएशन है, वो बहुत तेजी से नहीं हो रहे हैं। सो स्पेसिंग ऑफ कंटूर, क्लोजली स्पेस्ड यानी स्टीप स्लोप और वाइडली स्पेस्ड यानी जेंटल स्लोप। ठीक है, when 2 or more contour lines merge with each other they represent features of vertical slope। तो जनरली क्या होता है, लास्ट पॉइंट पे भी लिखा है कि 2 कंटूर लाइन जनरली एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, मर्ज नहीं होती हैं। ठीक है, बट अगर किसी केस में एक्सेप्शंस हैं, किसी केस में अगर 2 कंटूर लाइंस, 2 डिफरेंट हाइट की कंटूर लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका मतलब वो कोई वर्टिकल लैंडफॉर्म है। ठीक है, जैसे कि आपका जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है या फिर जो क्लिफ है,
वो आपकी इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव वही अभी कंटूर इंटरवल और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट के बारे में बताया, सेम चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है। उच्चावच निरूपण विधियाँ, ठीक है, तो आप इससे भी जा सकते हैं। ठीक, ये जो विशेषताएं हैं, जो मूल लक्षण हैं, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है जानना आपको। तो समोच्च रेखाएं जो कंटूर है, ये समान ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाती हैं, जैसा हमने पढ़ा। समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थल आकृति के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती हैं, दोनों चीज़ों को ये दर्शाती हैं। अगर जो समोच्च रेखाएं हैं, अगर ये पास पास खिंची हैं तो वो अधिक घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को दर्शाती हैं, और अगर ये दूर दूर खिंची हुई हैं तो ये आपको कम घनी वाली जो समोच्च रेखाएं हैं वो मंद ढाल को प्रदर्शित करती हैं। दो या दो से अधिक समोच्च रेखाओं के एक दूसरे से मिलने से आपको ऊर्ध्वाधर वाली आकृतियां, यानी जो लंबवत वर्टिकल जो आपके फीचर्स हैं वो तैयार होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको भृगु यानी क्लिफ और जलप्रपात यानी वाटरफॉल जैसी स्थितियों में देखने को मिलता है। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो जनरली आपको दो डिफरेंट एलिवेशन वाली कंटूर लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने टोपोशीट देखा होगा प्रैक्टिकल से में कभी, तो आपको इस तरीके से कुछ कंटूर लाइंस देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आपको कंटूर लाइंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ जेंटल स्लोप है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत पास पास में बनी है, तो यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है आपका। ठीक, ये आप देख सकते हैं इस इमेज में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कंटूर में गैपिंग बहुत कम है समोच्च रेखाओं में, तो ये गॉर्ज को दिखा रहा है। मतलब जो आप गॉर्ज और कैनन पढ़ते हैं वैलीज़ में, घाटियों पे, तो वो है आपको बहुत तेज़ी से जो है डिप्रेशन या कह सकते हैं आप, जो हाइट है बहुत तेज़ी से वेरी कर रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लोप बहुत कम है। ठीक है, ये यहाँ पे हाइट तो है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो गया है, यानी कि ये एलिवेटेड रीजन है और ऊपर जाके ये फ्लैट हुआ है, यानी ये पठारीय क्षेत्र को दर्शाता है, प्लेट्यू वाली कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट 80, 86, 70, 60, 50, तो हाइट जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं कम होती जा रही है। इसका मतलब ये कोई एलिवेटेड पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक, सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से दिखाया गया है। अगर कोई डिप्रेशन है रियल में, अगर इस तरीके की कोई फीचर है, कोई गर्त है, डिप्रेशन है, तो आपको कैसा कंटूर लाइंस शो होगा। तो अंदर की तरफ हाइट कम है और जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं हाइट बढ़ती जा रही है, यानी ऊपर जा रहे हैं तो आपकी हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक, सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वी आकार की घाटी है, आपकी वी शेप्ड वैली है, तो यहाँ पे किस तरीके से आपके कंटूर लाइंस बने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ये पठार देख सकते हैं, प्लेट्यू जहाँ पे एलिवेटेड रीजन है तो ये हाइट बढ़ रही है और फिर ऊपर जाके ये पूरा फ्लैट हो गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये पठारी क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक, सेम वही हिल, ठीक, हिल है तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी क्योंकि हाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। डिप्रेशन है तो सेंटर पे सबसे कम वैल्यू होगी, सबसे छोटी जो कंटूर लाइन है वो नीचे है, डिप्रेशन सेंटर पे है। पर अगर क्लिफ भृगु जैसी स्थिति होती है तब आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ये कंटूर लाइन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये आपकी कंटूर लाइन ये इसको कट कर रही है, तो ये आपको वहाँ पे पॉइंट समझाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, देन इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स जो हम पढ़ते हैं, तीन तरीके के मुख्य रूप से मेथड है। इंटरपोलेशन मतलब कि हम किस तरीके से कंटूर्स को मैप में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, कितनी स्पेसिंग दें, ऐसा नहीं है कि जितना मना है उतना स्पेसिंग हम दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ स्पेसिंग द कंटूर्स प्रोपोर्शनली बिटवीन द प्लॉटेड ग्राउंड पॉइंट्स इज टर्म्ड एज इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। तो हम कितने की स्पेसिंग दें, 10-10 मीटर का, 20-20 मीटर का, 1000 मीटर का अंतर में बनाएं, तो वही आपको क्या है, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स कहलाता है। ठीक, तो जनरली हमारे पास है, एक तो हम एस्टिमेशन अपनी वैल्यूज रेंज को देखते हुए हम बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो मिनिमम पॉइंट है, लोवेस्ट हाइट वो 0 मीटर की है और मैक्सिमम 8000 मीटर की है। ठीक, तो अब इसमें इस हाइट पे आप 10-10 मीटर के
इंटरवल पे कंटूर लाइंस नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम 1000 के इंटरवल पे या 500 के इंटरवल पे कंटूर लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये अपने एस्टिमेशंस के हिसाब से, अपने अंदाज के हिसाब से है। फिर एरिथमेटिक कैलकुलेशन भी होता है और आपका, ठीक है, फिर आपका ग्राफिकल एरिथमेटिकल भी है और एक ग्राफिकल मेथड भी होता है जिससे हम कंटूर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिर इसके बाद आपकी 4 तरीके की सीरियल प्रोफाइल होती हैं। प्रोफाइल मतलब जो हमारा एलिवेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहला है सीरियल प्रोफाइल, या जिसको सिंपल प्रोफाइल कहा जाता है। सीरियल प्रोफाइल या सिंपल प्रोफाइल क्या है, इमेजेस से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये 6 लोकेशन है, एक A to B आपको जाना है, तो आपने उसको एक लाइन पे शो कर दिया एक ग्राफ से। फिर C से D जाना है तो आपने एक ग्राफ अलग बनाया, D से E से F के लिए एक अलग ग्राफ बनाया। तो ये मल्टीपल जो आप ग्राफ बना रहे हैं, एक सीरीज में ग्राफ बना रहे हैं अलग अलग एक्सटेंशन को शो करने के लिए, तो वो आपका सीरियल या सिंपल प्रोफाइल होता है, जिसपे एक ग्राफ पे आप सिर्फ एक रेंज को दिखाते हैं। ठीक, मान लीजिए ये शिवालिक की रेंज है, या आपकी मिडल हिमालय है, या आपका ट्रांस हिमालय है, लेट्स से। तो आपने अलग अलग रेंजेस के लिए अलग अलग ग्राफ बनाए, लेकिन आप सोच एक ही ग्राफ में सबको दिखा सकते हैं, हमने एक ग्राफ में अलग अलग सिंबल्स यूज करते हुए एक साथ पूरा दिखा दिया। तो ये आपका सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल कहलाता है। इस पे तीनों रेंजेस एक ही ग्राफ में शो हो रही हैं। जबकि प्रोजेक्टेड प्रोफाइल जो है उस पे हम क्या दिखाते हैं, हम उस पे उतना ही शो करते हैं जितना हमारे नेकेड आइज से जो फ्रंट व्यू है, अगर आप सामने से उन रेंजेस को देखेंगे और जितनी रेंजेस दिखेंगी सिर्फ उस हिस्से को अगर बनाते हैं तो वो प्रोजेक्टेड प्रोफाइल कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे लेट्स से इसके सामने आप खड़े होते हैं तो आपको कौन कौन सी रेंजेस दिखेंगी। तो हो सकता है फ्रंट में ये दिखे पहली रेंज जो सबसे छोटी है, पीछे ये दिखे, और जो नहीं दिखेगा उसको हमने ड्रॉ नहीं किया। जैसे यहाँ पे ये है, इसको हमने ड्रॉ नहीं किया। तो सिर्फ हम जो फ्रंट व्यू है उसको अगर शो करते हैं तो वो प्रोजेक्टेड प्रोफाइल कहलाता है। और वहीं पे कंपोजिट प्रोफाइल, जिसको स्काई लाइन भी कहा जाता है, तो इसमें जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट रेंजेस होती हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं, हम उनको ही दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस लेवल तक हमने सिर्फ यहाँ पे इसको ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे और कोई रेंज नहीं थी। उसके बाद हाईएस्ट ये है यहाँ तक, तो हमने इस पूरे सेक्शन में इसको ड्रॉ किया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है, तो हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, ठीक। तो जो हाईएस्ट स्काई लाइन जो हो, जिसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट एलिवेशंस को दिखाता है, ऊंचाइयों को दिखाती है जो प्रोफाइल, वो आपका कंपोजिट प्रोफाइल कहलाता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म्स में भी दी गई है। तो सिंपल प्रोफाइल, दीज आर मेड बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ प्रोफाइल और पैरेलल प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे हम सीरीज ऑफ प्रोफाइल दिखाते हैं। सुपर इम्पोज्ड में व्हेन सीरीज ऑफ प्रोफाइल आर सुपर इम्पोज्ड ऑन अ सिंगल प्लेन, जब हम नंबर ऑफ जो लाइंस है प्रोफाइल है उनको सिंगल एक प्रोफाइल एक इमेज में दिखा देते हैं, तो वो सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल कहलाता है। प्रोजेक्टेड प्रोफाइल में इसमें हम वी शो ओनली द विजिबल पार्ट्स ऑफ सक्सेसिव प्रोफाइल। जो भी नंबर ऑफ प्रोफाइल्स हैं उनका जो विजिबल पार्ट है हमें फ्रंट से जो दिख रहा है, हम सिर्फ उसको दिखाएंगे। और कंपोजिट प्रोफाइल पे हम लोग स्काई लाइन जो है उसको शो करते हैं। सो स्काई लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोफाइल और लाइन ड्रॉइन बाय जॉइनिंग दी हाईएस्ट पॉइंट्स, ठीक है। जो हाईएस्ट आपकी सीरीज है उसकी बात जो कर रहा है वो हमारा क्या है, कंपोजिट प्रोफाइल कहलाता है। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सभी लोग को मैं दोबारा बता दूं कि कोर्स लॉन्च हो चुका है, जल्द ही शुरू होंगी क्लासेस। आप सभी लोग जुड़े और जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं वो बताए जाएंगे। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मैं ज्योग्राफी का कराऊंगा। अदर सब्जेक्ट्स में भी आप जो भी लोग हैं जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़, टेस्ट आपका जो वीकली टेस्ट है वो सारी चीज़ें होती हैं। सो इसी के साथ जय हिंद।